मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी पेश करने जा रहा हूँ जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन के अनछुए पहलुओं को उजागर करती है। उनके जीवन की हर घटना, हर लीला एक सीख समेटे हुए है। आज हम जिस कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं वह कृष्ण के मथुरा गमन के बाद की है। अक्सर हम यही जानते हैं कि कंस वध के बाद श्री कृष्ण गोकुल नहीं लौटे, पर क्या सच में ऐसा ही हुआ है? यह कहानी श्री कृष्ण और उनके माता पिता यशोदा और नंद बाबा के अटूट प्रेम की गाथा है। यह इस बात का प्रमाण है कि ज्योग्राफिकल डिस्टेंस रिलेशनशिप की गहराई को नहीं माप सकती। यह कहानी हमें बताती है कृष्ण भले ही मथुरा चले गए, लेकिन उनका दिल हमेशा अपने गोकुल, अपने माता पिता के पास रहा। श्री कृष्ण जब माँ यशोदा से अलग हो गए तो वो उनसे कभी मिल नहीं पाए, पर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिनके बारे में हम इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। और जो लास्ट वाला इंसिडेंट है उस सबसे आश्चर्यचकित है। और आखिरी में क्या हुआ कि जब भगवान श्री कृष्ण ने माँ यशोदा से वादा किया कि हम लोग अगले जन्म में भी एक माँ और बेटे के रूप में मिलेंगे, मैं आपकी सेवा आपके बेटे की तरीके से एक बार फिर से करूंगा। नमस्ते, आप सुन रहे हैं टॉस द अदर साइड स्टोरी। पहली भेंट गोवर्धन पर्वत के पास हुई थी। आइए इसकी कहानी जानते हैं। हंस और डिम्बक नामक राक्षसों का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण विश्राम करने के लिए गोवर्धन पर्वत पर पहुंचे। यह समाचार सुनकर यशोदा, नंद बाबा और गोपी और गोपियां उनके दर्शन के अभिलाषा से गोवर्धन की ओर चल पड़े। अपने साथ उन्होंने माखन, दही, मिष्ठान, तिल के लड्डू और वन फूलों से बने मालाएं भी थी। गोवर्धन पहुंचकर उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के साथ एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे हैं। उन्हें देखकर यशोदा, नंद की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कृष्ण बलराम ने अपने माता पिता को प्रणाम किया और सभी ने देवताओं को भोग लगाया। इस भेंट के दौरान कृष्ण ने अपने माता पिता से गोकुल की कुशलता के बारे में पूछा। यशोदा नंद ने बताया कि सब कुशल हैं और उन्हें बस एक ही दुख है कि वो कृष्ण से मिल नहीं पाते। इस पर भगवान कृष्ण ने उन्हें सांत्वना दी और आशीर्वाद दिया कि जो भी यशोदा का नाम लेगा वह स्वर्ग को प्राप्त होगा। इस तरह कृष्ण ने अपने माता पिता को गले लगाकर उन्हें विदा किया। एक दूसरा इंसिडेंट भी आता है जब एक सूर्य ग्रहण आया था और उस समय उनकी दूसरी भेंट हुई थी। समय बीतता गया और एक बार सूर्य ग्रहण के अवसर पर जब सभी लोग श्यामंतक पंचक पर स्नान करने आए। श्यामंतक पंचक काफी पवित्र माना जाता था। वहां नंद बाबा भी अपने गोपों और दूध दही से लदे रथों के साथ वहां पहुंचे। यहाँ उन्हें पता चला कि यादव लोग, जिनमें कृष्ण प्रमुख हैं, वो भी वहां आए हुए हैं। सभी यादव नंद बाबा को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। वासुदेव ने उन्हें गले लगाया और उन दिनों को याद किया जब कंस के अत्याचार से बचने के लिए उन्होंने कृष्ण को नंद बाबा को सौंपा था। भगवान कृष्ण और बलराम ने भी अपने माता पिता को प्रणाम किया, लेकिन इतना भावुक हो गए थे कि वो अपने माता पिता से एक शब्द भी बोल नहीं पाए। यशोदा ने अपने दोनों पुत्रों को गोद में बैठा लिया और उन्हें गले लगाकर अपने विरह के दुख को भुला दिया। रोहिणी और देवकी ने भी यशोदा को गले लगाया और भावुक होकर उनके साथ बातें की। उस समय का एक तीसरा इंसिडेंट है जब भगवान कृष्ण और यशोदा माँ की भेंट हुई थी। जब भगवान श्री कृष्ण ने दंतवक्र नामक राक्षस का वध किया था तो वे वृंदावन जाकर अपने माता पिता से मिले थे। उन्होंने अपने माता पिता और सभी गोप गोपियों को सांत्वना दी और उन्हें बहुत सारे वस्त्र और आभूषण भेंट किए। कालिंदी के तट पर सुंदर वृक्षों से घिरे उस क्षेत्र में उन्होंने गोपियों के साथ रासलीला का आनंद भी लिया। फिर उन्होंने सभी वृंदावन वासियों को अपना दिव्य धाम वैकुंठ प्रदान किया और स्वयं द्वारका की ओर प्रस्थान किया। एक चौथा इंसिडेंट भी है जब माता यशोदा की मृत्युशैया पर भगवान श्री कृष्ण को देखने की लालसा थी। बोला जाता है भगवान श्री कृष्ण के मथुरा जाने के बाद यशोदा उनसे कभी नहीं मिल पाई थी, लेकिन जब माँ यशोदा अपने मृत्युशैया पर थीं, तब भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने आए। यशोदा माँ काफी प्रसन्न हुई, लेकिन उन्हें इस बात का दुख था कि वे भगवान श्री कृष्ण के विवाह में शामिल नहीं हो पाई। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आश्वासन दिया कि अगले जन्म में जब वे वेंकटेश्वर के रूप में जन्म लेंगे तब माँ यशोदा उनकी माता वकुल देवी के रूप में जन्म लेकर उनके विवाह में शामिल होंगी। और हुआ भी ऐसा ही। कलयुग में जब भगवान विष्णु वेंकटेश्वर के रूप में अवतरित हुए तब माँ यशोदा उनकी धाई माँ वकुल देवी के रूप में जन्मी। उन्होंने राजा आकाश राज की पुत्री पद्मावती के साथ वेंकटेश्वर के विवाह में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपनी इच्छा पूरी की। लगभग आज से 300 वर्ष पहले पेरूर गांव के पास पेरूरुबंद पहाड़ी पर वकुल देवी को समर्पित एक मंदिर का निर्माण किया गया। इस मंदिर में वकुल देवी की मूर्ति अपने पुत्र वेंकटेश्वर के निवास स्थान सप्तगिरी की ओर देखती रहती है। माँ यशोदा और भगवान श्री कृष्ण का रिश्ता सिर्फ माँ बेटे का नहीं बल्कि भक्त और भगवान का भी है। यशोदा का वात्सल्य प्रेम वात्सल्य भक्ति में परिवर्तित हो गया था। इस तरह भगवान श्री कृष्ण और उनकी माता यशोदा की प्रेम कहानी एक अद्भुत उदाहरण है जो हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। महाभारत युद्ध में कर्ण भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, मेरी माँ ने मुझे जन्म लेते ही छोड़ दिया, क्या ये मेरी गलती है कि मैं एक अवैध संतान हूँ? मुझे द्रोणाचार्य से शिक्षा नहीं मिली क्योंकि वो मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे। परशुराम ने मुझे सिखाया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मैं कुंती का पुत्र हूँ जो क्षत्रिय है, तो उन्होंने मुझे सब कुछ भूल जाने का श्राप दे दिया। मेरे तीर से एक गाय गलती से मारी गई और उसके मालिक ने मुझे बिना किसी गलती का श्राप दिया। द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया। यहाँ तक कि कुंती ने भी अपने दूसरे बेटों को बचाने के लिए ही मुझे सच बताया। मुझे जो कुछ भी मिला वह दुर्योधन के दान के माध्यम से मिला, तो क्या मैं उसका पक्ष लेकर गलती कर रहा हूँ? भगवान श्री कृष्ण थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और उत्तर देते हैं, कर्ण, मैं एक जेल में पैदा हुआ था। मेरे जन्म से पहले ही मृत्यु मेरा इंतजार कर रही थी। जिस रात में पैदा हुआ था, मेरी माता पिता जिन्होंने मुझे जन्म दिया था उनसे मैं अलग हो गया। बचपन से तुम तलवारों, रथों, घोड़ों, धनुष और तीरों की आवाजें सुनते बड़े हुए हो। मुझे केवल गाय चराने के लिए झोपड़ी, गोबर और चलने से पहले ही मेरे जीवन पर कई हमले हुए। ना कोई सेना, ना कोई शिक्षा, और मैं लोगों को यह कहते हुए भी सुन सकता था कि उनके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो मेरे नाते हुई। जब आप सभी अपने शिक्षकों द्वारा अपनी वीरता के लिए सराहे जा रहे थे, तब मुझे कोई शिक्षा भी नहीं मिली। मैं 16 साल की उम्र में ऋषि संदीपन के गुरुकुल में शामिल हुआ। तुम्हारी शादी तो तुम्हारी पसंद की लड़की से हुई। मुझे वो लड़की नहीं मिली जिससे मैं प्यार करता था, बल्कि उनसे शादी करनी पड़ी जो मुझे चाहते थे या जिन्हें मैंने राक्षसों से बचाया था। मुझे अपने पूरी गांव को यमुना के किनारे से दूर समुद्र पर ले जाना पड़ा ताकि उन्हें जरासंध से बचाया जा सके। भागने के लिए मुझे कायर कहा गया। अगर दुर्योधन युद्ध जीतता है तो आपको बहुत श्रेय मिलेगा, अगर धर्मराज युद्ध जीतता है तो मुझे क्या मिलेगा? केवल युद्ध और सभी संबंधित समस्याओं के लिए दोष। एक बात याद रखना कर्ण, जीवन में हर किसी के सामने चुनौतियां होती हैं। जीवन किसी के लिए भी उचित और आसान नहीं है, लेकिन क्या सही धर्म और क्या अपनी अंतरात्मा को पता है? हमें कितनी भी नाइंसाफी मिली हो, कितनी बार भी हमें अपमानित किया गया हो, कितनी बार भी हम गिरे हों, महत्वपूर्ण यह है कि आपने उस समय कैसी प्रतिक्रिया दी है। जीवन की अन्याय आपको गलत रास्ते पर चलने का लाइसेंस नहीं देती है। जिंदगी भले ही मुश्किल हो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण हम सबको सिखाते हैं कि भाग्य हमारे पहने हुए जूतों से नहीं बल्कि हमारे उठाए हुए कदमों से बनता है। हम कुछ इंसिडेंट्स जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन हम सब के लिए किसी न किसी प्रकार के लेसन से भरा पड़ा है। उनको उनकी माँ देवकी से जन्म के समय ही अलग कर लिया गया था, लेकिन उनको अपनी दूसरी माँ मिली, यशोदा माँ। माँ यशोदा ने बस भगवान श्री कृष्ण को अपना दूध पिलाया था, पर श्री कृष्ण ने उस दूध के बदले अपनी माँ की तरह उनसे प्रेम किया। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्ते। आप सुन रहे थे टॉस द अदर साइड स्टोरी।